हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 10th है। क्लास 10th विषय होगा गणित और ये जो कार्यपत्रक है वो 65 नंबर का है और डेट ये जो है हमारा 11 जनवरी 2022 के लिए कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रश्न दिए गए हैं और कितने उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण ये दिया गया है, अभी हम लोग देख लेते हैं ये पूरा वर्कशीट, उसके बाद एक एक करके हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए पहला उदाहरण ये दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो उदाहरण क्या दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पर, तीसरा प्रश्न दिया है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव इसमें ऑप्शन बताना है। और दूसरा प्रश्न ये दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं और इनको एक एक करके हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहला उदाहरण देखिए यहाँ पर, इसमें बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक 7 मीटर का भवन है, 7 मीटर ऊंचा, तो चलो भवन बना लेते हैं। 7 मीटर ऊंचा ये एक भवन है और ये हमारा ग्राउंड है, मतलब जमीन है, ठीक ना। तो ये भवन कितना है, 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर है, ठीक है, ये केबल टावर समझते हैं ना, इसमें तार वाला लगा रहता है केबल वाला, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, इस टावर के पाद का, इस बिंदु से मतलब इसके शिखर से इसके पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये वाला होता है ना, जो नीचे कोण बनता है, ये कितना है, 45 अंश है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमको फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम टावर की ऊंचाई को मान लेते हैं कि h है इसकी हाइट। अब सबका हमने नेमिंग कर देना है। ये AB क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। C और D ये एक टावर है, केबल टावर, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने E ले लिया, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, भवन की ऊंचाई यानी AB = 7 मीटर, ये गिवन है हमको, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमने क्या माना है, h माना है, और ये जो h है वो किसके बराबर है, ये है CE प्लस ED, समझ में आया। CE प्लस ED इन दोनों को सम कर देंगे तो h आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि CE निकालना है और ED निकालना है। जैसे इन दोनों को निकालेंगे हमको h मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि जो AB होगी, जितनी AB होगी उतनी ही ED होगी, ठीक है। AB = ED, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो ED होगा वो AB के इक्वल होगा और AB कितना है, 7 मीटर है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो AE होगा वो BD के बराबर होगा, पक्की बात है कि होगा, है ना। तो AE = BD ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक ना। जैसे ये देखो AE और BD ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर में जब एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो जो एकांतर कोण होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। या फिर इस कोण की बात करें या फिर इस कोण की बात करें, तो ये कोण दोनों बराबर होंगे और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर जब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब देखो इस ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या है, हमको यहाँ पे tan लगाना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर यानी लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, आधार हमको निकालना है, ठीक ना, आधार हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AB यानी लंब बटे BD यानी आधार = tan। अब एंगल कितना है, कोण कितना है, 45 अंश का, तो AB कितना है, देखो 7
बाई बी डी को ऐसे ही रहने दो, बी डी, ठीक है, बी डी। अब tan 45 का मान होता है 1, तो हमने 1 रख दिया। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी इक्वल टू 7 मीटर आ गया। मतलब ये भी कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। तो जब बी डी 7 मीटर है तो ए ई कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो ए ई और बी डी इक्वल है। अब देखो यहाँ पर हमको ई सी निकालना है या सी ई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में सी ई ए में हम लोग यही नियम लगा देंगे, tan वाला नियम, ठीक ना। तो त्रिभुज सी ई ए में क्या हो जाएगा, लंब क्या है सी ई बटे आधार कितना है ए ई बराबर कितना हो जाएगा tan। अब ये कितना है 45 अंश है, 45 नहीं 60 अंश है ना। ये कितना है 60 अंश है, तो हमने 60 अंश रख दिया। तो यहाँ से सी ई बटे ए ई कितना होगा, बी डी के बराबर है। अब बी डी कितना है 7 मीटर है, यहाँ से इसको 7 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। बी डी 7 मीटर, ठीक ना। तो ए इक्वल टू बी डी इक्वल टू ये इसको हमने रख दिया 7 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। अब यहाँ से सी ई इक्वल टू कितना आ गया, ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7√3। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बी डी मिल गया, यानी कि डी ई भी हमको पता है ना। डी ई यानी ई डी कितना है 7 मीटर, और सी ई भी पता चल गया यहाँ से 7√3 मीटर। तो यहाँ पर जब रख देंगे एच कितना हो जाएगा, सी ई प्लस ई डी हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं जो टावर की ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, एच बराबर सी ई प्लस ई डी, इतना हो गया। सी ई कितना है 7√3, अब प्लस ई डी कितना है 7 मीटर। यहाँ से देखो ई डी 7 मीटर है ना। 7 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 7 को ले लो कॉमन, बचेगा क्या √3 प्लस 1 एच आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, इस टावर की ऊंचाई हो जाएगी एच, ठीक है। इसी को हमने क्या माना था, एच माना था, टावर की ऊंचाई। ये हो गया पहला उदाहरण हमको हमारा। दूसरे उदाहरण को चलिए हल करते हैं। तो देखिए दूसरे उदाहरण में ये बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, अच्छा चलिए हम एक भवन बना लेते हैं, कितने मीटर का, 20 मीटर का, ठीक है। ये हो गया भवन, ये है जमीन यानी ग्राउंड है, समझ में आया। ये क्या है, भवन है, कितने मीटर का है, ये 20 मीटर का है, ठीक है। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमने एक संचार मीनार लगा दिया इस भवन के ऊपर, ठीक है। अब ग्राउंड पर, जमीन पर किसी बिंदु से इस भवन के, ये जो मीनार है उसके बॉटम का और टॉप का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्रमशः 45 अंश, मतलब ये 45 अंश और ये जो है 60 अंश बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये संचार मीनार जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी। हमने मान लिया क्या, एच मान लिया, इसको नाम कर दो, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, भवन है, तो भवन क्या है, भवन है BC यानी 20 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। और मीनार की ऊंचाई यानी AB इक्वल टू हमने मान लिया कितना, H, यहाँ पे लिख सकते हो माना, ठीक है, हमने H मान लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या है, आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग जो हमारा अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए किस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में पहले लगाते हैं। तो त्रिभुज BCD में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो लंब BC बटे आधार CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan, और एंगल कितना है इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, एंगल क्या है, कोण 45 अंश है, तो 45 रख दिए। यहाँ से BC
BC, अब BC हमको मालूम है कितना है, 20 मीटर है, तो 20 बटे CD कितना है, CD ही रहने दो इसको, इक्वल टू यहाँ पे ये tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से CD बराबर कितना आ गया, CD बराबर आ गया तुम्हारा 20 मीटर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और ये 20 मीटर। चलो CD आ गया 20 मीटर। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, किसमें, ACD में। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या होगा, इसमें भी वही लगाएंगे, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AC, और बटे आधार क्या है, CD। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो जो AC होगा, AC हमारा वो कितना होगा, वो होगा AB प्लस BC, है ना। तो AC कितना हो जाएगा, AB प्लस BC होगा। चलो अब यहाँ पे AC बटे CD यानी लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, tan। अब इसके लिए क्या है, एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि H प्लस 20 ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद CD बराबर tan कितना, अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 रख दिया हमने। AC को कैसे लिखे हम, देखो AB प्लस BC बराबर कितना होगा, ये पूरा टोटल हाइट होगी AC, ठीक ना, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद देखो CD कितना निकाले हम लोग, 20 मीटर निकाले हैं, है ना, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 20 लिख दिया। चलो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, कितना हो गया, H प्लस 20 और बटे 20 बराबर √3। ठीक है, अब इसके आगे अगर इसको हल कर दें तो ये इधर गुणा हो जाएगा, H प्लस 20 बराबर 20 √3, इतना, इस 20 को उधर ले जाओ तो H बराबर कितना हो गया, 20 √3 और माइनस 20, यहाँ से अगर 20 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, और ये H, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किसकी हाइट, इस मीनार की हाइट आ जाएगी। ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, जिसको हमने H माना था। तो ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण भी। अब हम लोग चलते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए में 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन दोनों प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक पेड़ है, ये मान लीजिए एक पेड़ है, और ये क्या है, ग्राउंड है, जमीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि सूरज है, सन, ठीक ना, और ये क्या होगा, लाइट इमिट करेगा, प्रकाश, है ना। तो इस पेड़ का जो शीर्ष है क्या होगा, ये ऐसे कुछ कोण बनाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी छाया बनेगी, ठीक ना। ये पूरा कितना हो गया, यहाँ तक पेड़ की छाया हो गई। ठीक है, पेड़ की छाया हो गई। अब बोला है इसमें पेड़ की लंबाई, पेड़ की छाया की लंबाई, मतलब ये वाला जो है, ये पेड़ की छाया की लंबाई, पेड़ की लंबाई की √3 गुना है। तो पेड़ की लंबाई हमने अगर h ले लिया, ये पेड़ है, पेड़ की लंबाई h ले लिया, तो जो छाया की लंबाई होगी वो कितनी होगी, प्रश्न के अनुसार h √3 होगी, यानी 3 गुना होगी किसकी, पेड़ की लंबाई की। तो ये हमने रख दिया। अब बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, छाया का शीर्ष बिंदु यहाँ पर है, तो ये थीटा हमको निकालना है कि कितना हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं रफली। ठीक है, अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर H, और बेस कितना है, H √3। तो परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होता है, tan, और एंगल क्या है, थीटा हमने माना है ना। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1, यानी 1/√3 इक्वल टू tan थीटा, या फिर ऐसे कह लें tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब थीटा के किस वैल्यू के लिए tan का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो हम जानते हैं कि अगर थीटा इक्वल टू 30 रख दें, यहाँ पे थीटा बराबर 30 रख दें, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही जो होगा वो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ पे। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो A नंबर पे ऑप्शन दिया है 30 डिग्री। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न भी हो गया। एक प्रश्न और है इसमें, चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज तल पर खड़ा है और 5 मीटर ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड उसके ऊपर स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर एक जो टावर है वो क्षैतिज तल पर खड़ा हुआ है। ये क्या है, हमने क्षैतिज तल बना लिया। ठीक है, क्षैतिज मतलब ऐसे सीधा सीधा, क्षैतिज तल पर एक टावर है, तो ये हमने बना लिया क्या, टावर। ठीक है, इस टावर के ऊपर एक 5 मीटर ऊंचाई वाला ध्वज दंड लगा है, मतलब इस टावर के ऊपर
एक 5 मीटर का, इसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर। इस ध्वज दंड की ऊंचाई 5 मीटर है, यहाँ से लगा हुआ है। उसके ऊपर स्थापित किया गया है समतल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के नीचे और ऊपर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री है। तो कोई एक पॉइंट है और इस ध्वज दंड के नीचे एवं ऊपर के उन्नयन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं क्रमशः, ठीक ना। तो टावर की ऊंचाई लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी लंबाई हमको निकालनी है। तो इस टावर की लंबाई हमने ले लिया h, ठीक है। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D हमने नेमिंग कर दिया, नाम दे दिया इन पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना टावर की लंबाई कितनी हमने मान ली, h मान लिया, ठीक है। यानी BC बराबर h, BC इक्वल टू h, ठीक है। इसके बाद AB कितना है, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई AB इक्वल टू है, ये हमको गिवन है कितना 5 मीटर, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा AB और प्लस BC होगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। AB कितना है 5 प्लस BC है h, AC इक्वल टू 5 प्लस h आ गया। अब देखो अगर इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में देखें, यानी कि त्रिभुज BCD में तो लंब कितना है BC और बटे कर्ण है, आधार है CD, बराबर कितना हो जाएगा tan। अब एंगल क्या है 45 डिग्री है इसके लिए, तो 45 रख दिया। तो यहाँ से BC, अच्छा BC कितना है h है ना, h डिवाइडेड बाई CD इक्वल टू 1, tan 45 की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, h इक्वल टू CD आ गया, या फिर यूँ कह लें CD इक्वल टू h हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसके बाद इस बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ACD में, तो ACD में क्या हो जाएगा, लंब AC बटे आधार CD इक्वल टू कितना होगा, tan 60 डिग्री, ठीक है, इस एंगल के लिए 60 डिग्री। अब AC कितना है, AC देखो 5 प्लस h है ना, तो 5 प्लस h और डिवाइडेड बाई CD कितना निकाले हम लोग, h निकाले, तो h रख दिए इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होता है √3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करो, इस h को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 प्लस h इक्वल टू h √3 हो गया। इस h को उधर ले जाओ, तो 5 इक्वल टू h अंडर √3 माइनस h यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो h कॉमन आ गया, बचा क्या अंडर √3 माइनस 1 और इधर बचा 5। इसके बाद हम लोग h को वहीं छोड़ते हैं, √3 माइनस 1 को इधर ले आते हैं। इसका मतलब हो गया 5 अपॉन अंडर √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया h कितना आ गया, h आ गया 5 अपॉन अंडर √3 माइनस 1। यही क्या हो जाएगी, इस टावर की लंबाई हो जाएगी जिसको हमने h माना था, ठीक है। अगर छोड़ना चाहते हैं यहीं पर तो यहीं पर छोड़ सकते हैं इसको आंसर लिख के, लेकिन अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, और सिंपल बन जाएगा। मतलब परिमेयीकरण कर दें, तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 का दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। अब इसके बाद इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 ये हो जाएगा अंडर √3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a क्या है √3, तो हमने क्या किया √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 5 अंडर √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे ये देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 हो गया यानी 2 आ गया, ठीक ना। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यही हो गया मीटर में h बराबर कितना आ गया 5/2 अंडर √3 प्लस 1 मीटर, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था, ज़्यादा आप लोग को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आसान सवाल होते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा ऊंचाई और दूरी वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आपको सवाल लगाते बन जा रहा है, आप समझ गए थोड़ा सा ट्रिक, तो बस आप लगा ले जाएंगे। और इसके जो सवाल होते हैं लगाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को डेफिनेटली बन जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये जो हमारा कार्यपत्रक था वो 65 नंबर कार्यपत्रक हमारा समाप्त हुआ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे अगले कार्यपत्रक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।